जय श्री कृष्णा। जय गणेश जी महाराज की जय। जय लक्ष्मी माता की जय। दीपावली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन दिवाली मनाई जाती है। इस दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पहले से ही घर को बाहर कर खूब साफ सुथरा करके सजाया और संवारा जाता है। सभी नए वस्त्र आभूषण धारण करते हैं। सज धज कर विशेषतः स्त्रियां खूब श्रृंगार करती है। बच्चे उस उमंग से परिपूर्ण होकर आतिशबाजी छोड़ते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार कार्तिक अमावस्या को भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके असुरी वर्तियों के प्रतीक रावण आदि असुरों का संहार करके अयोध्या लौटे थे। तब अयोध्या वासियों ने राम के राज्यरोहण और दीपमाला जलाकर महोत्सव मनाया था। इसी दिन अनेक विजय श्रीयुक्त कार्य हुए हैं। अनेक शुभ कार्यों का प्रारंभ इसी दिन से माना गया है। इसी दिन उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य का राज तिलक हुआ था। विक्रम संवत का प्रारंभ भी इसी दिन से माना जाता है। आज के दिन कई वैश्य लोग अपने बही खाते बदलते हैं, अपने वर्ष भर की लाभ हानि का विवरण बनाते हैं। इसी दिन समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर में लक्ष्मी जी प्रकट हुई और श्री विष्णु भगवान के पति रूप में स्वीकार किया था। कहा जाता है भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक में भेजा। तभी इंद्र ने बड़े उत्साह से दीपावली बनाई कि मेरे सर्व का सिंहासन बच गया है। इसी दिन आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद का निर्वाण हुआ था। दिवाली के दूसरे दिन प्रातः 4 बजे पुराने छाछ में कूड़ा रखकर कूड़े को दूर फेंकने के लिए ले जाते हुए लक्ष्मी लक्ष्मी आओ दरिद्र दरिद्र जाओ ऐसा कहते हुए दूर कूड़ा डालकर आते हैं। वहाँ एक दीपक भी जलाकर आवे। घर आकर बोले, हे देवी लक्ष्मी आप सानंद यहाँ विराजे, आप यहाँ आनंद और खुशी से रहे। मैंने दरिद्र को कूट पीट के भगा दिया है और आपका घर में निवास हो। जय लक्ष्मी माता की जय। लक्ष्मी माता को दिवाली के दिन शाम को पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी के स्वागत हेतु घर को सब सुंदर करके घर में पूजा के स्थान पर गणेश जी लक्ष्मी जी की मूर्ति या फोटो लगाते हैं। इस दिन सायंकाल भोजन में स्वादिष्ट व्यंजन मिष्टान आदि विभिन्न प्रकार के बनाने चाहिए। हलवा पूड़ी चावल जो भी अपने सामर्थ्य अनुसार मिठाई बना सके वो मिठाई बनाने चाहिए। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी के समक्ष एक चौकी रखकर उस पर मोली बांधनी चाहिए। इस पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए और उन्हें कुमकुम का तिलक करते हैं। चौकी पर चौमुखे और छोटे दीपक रखकर तेल बत्ती डालकर जलाने चाहिए। फिर जल मौली रोली चावल फल गुड़ गुलाल धूप अगरबत्ती आदि सामग्री द्वारा विधिवत पूजन करें। पूजा पहले पुरुष और फिर स्त्रियां करें। पूजा करने के बाद घर में प्रत्येक कोने में एक एक दीपक जलाकर रखें। 6 छोटे तथा एक बड़ा दीपक रखकर लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात तिजोरी में गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति रखकर विधिवत पूजा करें। फिर घर में सभी सदस्य अपने के बड़ों के पैर छुए। बड़े अपनों से छोटे को इच्छा अनुसार कोई भी भेंट या रुपया दे सकते हैं। लक्ष्मी पूजन हेतु एक पाटे पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर श्री गणेश जी लक्ष्मी जी की मूर्तियां रखें। समीप रुपये 1.25 सेर चावल गुड़ 4 केले बड़े गन्ने का जोड़ा 5 लड्डू रखकर लक्ष्मी जी गणेश जी का पूजन करना चाहिए। एक कटोरी में सफ़ेद चावल रखते हैं। फिर लड्डुओं का भोग लगाते हैं। लक्ष्मी जी के समक्ष प्रज्वलित अखंड दीपक का काजल बनाकर सभी लगाए। दुकान पर नए बहे खातों का पूजन करना चाहिए। पूजा के बाद सभी को प्रसाद वितरित करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके श्री सूक्त और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इससे लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हो रहती है। लक्ष्मी जी के विभिन्न स्तोत्रों का पाठ करें। विधिवत लक्ष्मी पूजन के लिए सरस्वती का पूजन भी किया जाता है। माँ लक्ष्मी और सरस्वती और गणेश जी जितनी हो सके उतनी आरतियाँ बोलते हैं और उनकी पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। लक्ष्मी जी की कहानियाँ सुनते हैं। एक गांव में एक विधवा रहती थी। उसके 7 बेटे थे। उन 7 में से 6 बेटों की शादियां हो चुकी थी। सबसे छोटा 7वां बेटा कुंवारा था। 7वें बेटे के लिए बहुत दूर देश से चतुर व सुंदर कन्या बहू के रूप में लाई। बहू के आने के बाद जब दिवाली आने वाली थी तो उसने झाड़ू बार कर साफ किया, लीप छान कर उसे सुंदर व रम्य बना दिया। आंगन को आंगन व घरों में तरह तरह के मांडने मांडे। 6 बहुएं सासू इन सब कामों को समझती नहीं थी। छोटी बहू से पूछा गया तो उसने सबको समझाया कि दिवाली की तैयारी है। ठीक कार्तिक बधी अमावस्या को हम सबसे छोटी बहू ने लक्ष्मी जी को रथ मांडा व द्वार देरों पर मांडनों पर दिया जलाकर रख दिया। हर कमरे में उसने ऐसा ही किया। अमावस्या की अंधेरी रात में लक्ष्मी जी भागती भटकती लहू लुहान पाऊ लेकर इस घर के सामने उजाला देकर रथ में विश्राम करने के लिए विराज गई। सातवीं बहू ने जहाँ जहाँ लक्ष्मी जी के रक्त लगा
वहाँ सफ़ेद सफ़ेद पांडु की तरह तरह के भर्त भर दी। लक्ष्मी जी ने पूछा, बेटी तुम ये क्या कर रही हो? बहू ने उत्तर दिया, माँ आपने मेरा आंगन पूर दिया है, कोड़ दिया है, मैं उसे भर रही हूँ। जब तक ये भरत रही हूँ आप आराम कीजिए। लक्ष्मी जी समझ गई, छोटी बहू ये भरत कभी पूरी नहीं करेगी, मारने अनंत काल तक मारती रहेगी। लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर उस परिवार को समृद्धि का वरदान दिया। समय समय पर उसके घर आने का वचन देकर रथ में सवार होकर विष्णु भगवान के पास चली गई। जाते जाते पाँव की छाप पगले उस घर पर बनाकर कहा, जब तक ये चिन्ह यहाँ बने रहेंगे मैं किसी न किसी रूप में इस घर में स्थिर रहूंगी। इसके बाद उस घर व उस गांव में दिवाली का त्योहार नियमित मनाया जाने लगा। ऐसी दूसरी कहानी कहते हैं, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी, खाने के भी लाले पड़ते थे। उसकी एक बेटी लक्ष्मी थी। प्रतिदिन दोनों माँ बेटी दोनों मजदूरी करती, उससे जो कुछ मिलता उससे अपना गुजारा करती। संध्या समय छप्पर से छाना लकड़ी कंडे बीन लाती और सूखी रोटी बनाकर खाती, नित नियत से रहती। दिवाली के दिन लक्ष्मी ने माँ से कहा, माँ आज दिवाली है, अपना घर भी लीप पोत ले। माँ से कहकर लक्ष्मी पीली की खान से पीली लाई गोबर लाई, मिलाकर आंगन लिपा पोता व दिए जलाए, पूजा की। रात को जब वे दोनों सोई हुई थी, अचानक उन्हें रमक जमक पायल की ध्वनि सुनाई दी। ऐसे लगा जैसे कोई आवाज दे रहा हो। उसको लगा कोई रूपवती महिला उनके सामने आकर खड़ी हो गई है, जिससे बेटा कीमती कपड़े गहने गांठे पहन रखे हैं, जिससे सारा घर प्रकाशमान हो रहा है। सुबह जब वे उठी तो उन्हें घर में आने के रास्ते पर पगले की पक्ति दिखाई दी। आंगन में दीपक, घेवर, संठिया, फूल और मारने से चमक रहा था। सारा घर बदला बदला लग रहा था। सारा गांव कह उठा, बुढ़िया जी को लक्ष्मी जी ने टूटा है, लक्ष्मी जी को लक्ष्मी हाथ लगी है। बुढ़िया के लक्ष्मी जी की कृपा से ठाट हो गए। तब से हर गांव में हर लोग में दिवाली से पहले ही घर आंगन के लिए पाइप पुताई में लग गई। पूरे आंगन में विधिवत प्रकार के मारने और तरह तरह की बेले मांडकर लक्ष्मी जी के रथ मारने लगे और लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए सब तैयारी करने लगे। जय लक्ष्मी माता की जय। दिवाली के दिन लक्ष्मी माता की कहानी जरूर सुनना चाहिए।